तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हमें अपना एमसी और इनवुक को दिखाते हुए, जहाँ पर अपना एमसी अपने रूम में कुछ कर रहा होता है। फिर तभी अपने एमसी के सामने इनवुक आ जाता है। उसे देखकर अपना एमसी डर जाता है और डरते हुए अपना एमसी इनवुक से कहता है, इनवुक तुम एकदम जॉम्बी की तरह दिख रहे हो, क्या तुम रात भर सोए नहीं थे? और ये सुनने के बाद फिर इनवुक अपना एमसी से कहता है, रीमेन ऑर्डर का चैनल का लॉन्च है तो इसीलिए मैं रात भर काम कर रहा था, इसीलिए मैं सो नहीं पाया। और फिर तभी अपने एमसी की सिस्टर सियोन कहती है, क्या उस ब्यूटीफुल प्लेस पर मिस्टर लियो रहता है? तो फिर क्या वो यहाँ पर कभी नहीं आएगा हम लोगों से मिलने के लिए? और ये सुनने के बाद इनवुक थोड़ा सैड होते हुए कहता है, हाँ, क्योंकि वो प्लेस अब लियो का वर्क प्लेस है तो हमें उनसे मिलने के लिए अब वहीं जाना होगा। और ये सुनने के बाद सियोन पूरा खुश हो जाती है और फिर इनवुक से कहती है कि यार ये कितनी अच्छी बात है, तो आज मैं जल्दी सो जाऊंगी और फिर कल मैं उनसे मिलने के लिए जाऊंगी। और सियोन की ये बात सुनने के बाद फिर इनवुक कहता है, यार मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कल मेरे पास टाइम होगा उनसे मिलने जाने के लिए। और इसके बाद फिर अपने एमसी सियोन से कहता है, सियोन अगर ये तुम कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे भी पूछ सकते हो, क्योंकि उस ग्राउंड जीरो के बारे में मुझे भी कुछ बातें पता है। और फिर सियोन अपने एमसी से कहता है, ब्रदर क्या तुम ही वो पॉप हो जो रेमन ऑर्डर को लीड कर रहा है, और क्या तुमने ही ग्राउंड जीरो को प्यूरिफाइड किया है? और ये सुनने के बाद अपना एमसी मन ही मन में कह रहा होता है, यार ये तो सब कुछ जानती है। और ये सोचने के बाद अपना एमसी इनवुक को एक थप्पड़ लगाता है और कहता है, ये बच्चा तुमसे काफी ज्यादा बेटर है स्मार्टफोन यूज करने में, और तुम तो 10 साल से फोन यूज कर रहे हो फिर भी तुम इसके बारे में कुछ भी अच्छी तरह से नहीं जानते हो। और इनवुक को पिटाई खाते हुए देखकर सियोन फिर अपने एमसी से कहती है, आज मुझे जल्दी सोने जाना है तो मैं अभी सोने जा रही हूँ, तो इस वीकेंड हम लोग जरूर मिलेंगे। फिर अपना एमसी कहता है, ओके गुड नाइट। और फिर सियोन वहाँ से चली जाती है। और सियोन के जाने के बाद फिर अपना एमसी कहता है, मैं सियोन को छोटे से देखते आ रहा हूँ जब वो छोटी थी और मेरे साथ खेलती थी। और ये सुनने के बाद फिर इनवुक कहता है, सियोन बहुत अच्छी बच्ची है और वो रियली बहुत ब्राइट भी है और उसके पास कोई दूसरा चॉइस भी नहीं है, बट वो इतनी कम एज में काफी ज्यादा मैच्योर हो गई है। और ये सुनने के बाद फिर अपना एमसी कहता है, ये सब मेरी फॉल्ट है, मुझे तुम लोगों को यहाँ पर अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। और फिर तभी इनवुक को कुछ याद आता है। फिर वो अपने एमसी से कहता है, अरे मैंने तुम्हें एक बात बताना भूल गया था कि ग्रैंडमा ने मुझे कॉल किया था और वो कह रही थी कि डिपार्टमेंट ने उन्हें प्राइवेट जेट प्रोवाइड किया और वो भी 2 वीक्स के अंदर में यहाँ पर आ जाने के लिए। और ये सुनने के बाद फिर अपना एमसी सरप्राइज होते हुए कहता है, क्या प्राइवेट जेट, बट क्यों? फिर इनवुक कहता है, वो बता रहे थे कि ये बात कुछ इरेगुलर फैमिली मेंबर के बारे में हो तो इसीलिए वो यहाँ पर आ रही है, और वो ये भी कह रही थी कि वो कहीं भी फ्रीली ट्रेवल नहीं कर सकती और वो भी तुम्हारी वजह से। उन्होंने कॉल पर ही गुस्सा होते हुए कहा, जब वो यहाँ पर आ जाएगी तब वो तुम्हारी अच्छी तरह से पिटाई करेगी। और ये सुनने के बाद फिर अपना एमसी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, बट उसे एक बात की खुशी भी होती है कि ग्रैंडमा यहाँ पर वापस आ रही है। और फिर इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अपना एमसी इनवुक से कह रहा होता है, मैं थोड़ा नर्वस हूँ। फिर इनवुक अपने एमसी से कहता है, तुम नर्वस क्यों हो रहे हो, हम लोग तो सिर्फ ऑफिशियल चैनल लॉन्च कर रहे हैं, तो प्लीज यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ी मत करना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि इसके लिए मैंने कितनी प्रिपरेशन की है। और ये कहने के बाद वो लोग रीमेन ऑर्डर का ऑफिशियल चैनल लॉन्च कर देते हैं, और चैनल लॉन्च करते के साथ ही वो लोग उस ग्राउंड जीरो में बना हुआ श्राइन का वीडियो अपलोड कर देते हैं। और वीडियो अपलोड करने के साथ ही वो लोगों का 43 के सब्सक्राइबर हो जाता है रेमन ऑर्डर का चैनल पर। और इतने सारे सब्सक्राइबर को देखने के बाद अपना एमसी मन ही मन में कह रहा होता है कि यार मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि चैनल स्टार्ट करने के साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पर इतने सारे सब्सक्राइबर गेन हो गए, और वो भी लगभग 43,000 के आसपास। और फिर यूट्यूब चैनल पे हम लोग उस श्राइन का वीडियो को देखते हैं जिसमें 1 घंटे में लगभग 200 के व्यू चला गया होता है, और इसमें बहुत सारे कमेंट्स भी आए होते हैं लगभग 24,000 के आसपास। और इतने सारे कमेंट्स को देखकर इनवुक कह रहा होता है, यार इसमें तो बहुत सारे कमेंट्स आए और ज्यादातर लोग तो इसमें विश और प्रेयर कर रहे हैं। और ये सुनने के बाद फिर अपना एमसी कहता है, विश और प्रेयर तो ठीक है, और रेमन को इस तरह के कमेंट्स भी बहुत पसंद है, क्यों? ठीक बोला ना मैं लियो? और फिर इसके बाद हमें लियो को दिखाया जाता है जो कि चाय पीते अपने एमसी से कह रहा होता है, हाँ आपने सही बोला हॉलीनेस। और रेमन इस तरह के डिसरेस्पेक्टफुल विश और ड्रीम्स की बहुत केयर करते हैं। और फिर अपना एमसी कहता है, मुझे विश्वास है कि एक दिन वो लोग जरूर समझेंगे कि हम लोग कोई स्कैमर नहीं है और हम लोग बल्कि उसका हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि हमने रिसेंटली बहुत सारे डेमोनिक इवेंट सॉल्व किए हैं। तो जब वो लोग रेमन ऑर्डर को अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो मैं श्योर हूँ कि वो लोग भी रेमन ऑर्डर के ऊपर बिलीव करने लगेंगे। और ये सुनने के बाद इनवुक सरप्राइज होते हुए कहता, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम एक क्लर्जी के मेंबर की तरह दिख रहे हो। और फिर इसके बाद अपने एमसी के सामने एक स्टेटस विंडो अपेयर होता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारा क्वेस्ट अपेयर हो चुका है। और फिर हम लोग उस क्वेस्ट को देखते हैं जिसके डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि तुमने एक श्राइन क्रिएट करके अपने प्रीवियस फेथ के लिए एक घर बनाया है, और ये श्राइन अपने ऑर्डर की ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा पिवट पॉइंट साबित करेगा। तो इसीलिए सिस्टम ने ये डिटरमाइन किया है कि तुमने अपने ऑर्डर के लिए सभी नेसेसरी प्रिपरेशन कर लिया है
है। और फिर इसके बाद हम लोग उस क्वेस्ट के कंप्लीटेशन रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ होता है कि तुम्हें 50,000 ऑफिशियल फॉलोअर्स गेन करने होंगे और उसे एडमिशन रिक्वेस्ट में चेंज करना होगा। और फिर 500 प्लेयर चूज किए जाएंगे उसके फेथ के थ्रू से, और इसके रिवॉर्ड्स में तुम्हें 10,000 डिवाइन पॉइंट्स मिलेंगे। और डायमेंशन अर्थ के सभी प्लेयर्स को ये फॉलोइंग रिक्वेस्ट मैसेज सेंड कर दिया गया है। और फिर इसमें हम लोग मिंसू को भी देखते हैं, जिसके पास ये फॉलोइंग रिक्वेस्ट मैसेज आया होता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो मैसेज गॉब्लिन गिल्ड लीडर चॉइस योजिन के पास भी आया होता है। और फिर एक दूसरा स्टेटस विंडो अपने एमसी के पास भी अपेयर हुआ होता है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि स्पेशल कंडीशन हटा दी गई है और हॉली एनर्जी पर लगी हुई रिस्ट्रिक्शन भी डायमेंशन अर्थ से हटा दी गई है और डायमेंशन अर्थ के सिस्टम को अपडेट के लिए तैयार कर दिया गया है। तो अर्थ के प्लेयर्स फॉलोइंग चेंजेस के लिए प्रिपेयर रहें। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 17 यहाँ पर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।